हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज मैं आप लोगों को वंशलोचन के फायदों के बारे में बताऊंगी। वंशलोचन बांस के पेड़ की एक किस्म से बनता है। दरअसल ये बांस का एक तना होता है जो कुछ पत्तियों के साथ बाहर से सख्त और अंदर से नरम होता है। वंशलोचन या तबाशीर दिखने में एक सफेद पदार्थ की तरह दिखता है जो मुख्य रूप से सिलिका और पानी से बना होता है, जिसमें चूने और पोटाश के निशान होते हैं जो बांस की कुछ प्रजातियों से निकलते हैं। वंशलोचन का कोई स्वाद नहीं होता है, लेकिन ये जीभ पर लगाते ही पानी सोख लेता है। ये गंधहीन होता है और इसकी शेल्फ लाइफ 1 वर्ष से अधिक होती है। वंशलोचन की खास बात ये है कि औषधीय गुणों से भरपूर है और बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी के लिए फायदेमंद माना जाता है। तो आइए जानते हैं वंशलोचन के फायदों के बारे में। वंशलोचन में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसे अगर आप प्रेगनेंसी के समय खाएं तो बच्चों की हड्डियों का विकास होता है। बड़े बच्चों को खिलाएं तो उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं और बढ़ती उम्र में खाएं तो ये हड्डियों को मजबूत बनाता है। साथ ही जोड़ों के दर्द, गठिया और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याओं से भी बचाता है। ऐसे में आप वंशलोचन को दूध में मिलाकर पी सकते हैं। वंशलोचन ठंडी तासीर वाला होता है, इसलिए जिन लोगों को हाथ पैर में जलन और हाथ से पसीने निकलने की परेशानी होती है उनके लिए भी वंशलोचन का सेवन फायदेमंद माना जाता है। ये पित्त को शांत करता है और शरीर की बाकी दोष जैसे कि वात, पित्त और कफ में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसके लिए आपको वंशलोचन के पानी का नियमित रूप से सेवन करना होगा। पेट में सूजन के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पेप्टिक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन रोग आदि। इन सब में पेट का अस्तर प्रभावित होने लगता है और पेट में सूजन आ जाती है। ऐसे में मुलैठी के साथ वंशलोचन लेने से आपको फायदा मिल सकता है। जिन लोगों को मुंह के छालों की समस्या हर कुछ दिनों पर हो जाती है उन्हें वंशलोचन को शहद में मिलाकर लेना फायदेमंद माना जाता है। दरअसल मुंह के छाले पेट की गर्मी बढ़ जाने के कारण होने लगते हैं। साथ ही जिन लोगों का पित्त ज्यादा होता है उसमें भी परेशानी ज्यादा होती है। तो वंशलोचन पेट की गर्मी को शांत करता है और शहद का एंटीबैक्टीरियल गुण माउथ इन्फेक्शन को कम करता है और मुंह के छालों को ठीक करने में मदद करता है। वंशलोचन शरीर को डिटॉक्स करता है और शरीर के सभी अंगों के कामकाज को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये शरीर के विषाक्त पदार्थों को दूर करता है और आंतों की सफाई में मददगार होता है। इसके अलावा वंशलोचन मेटाबॉलिज्म को तेज करने में भी मददगार होता है, जो कि खाने पीने के फंक्शन को सही करने में मदद करता है। वंशलोचन बालों के विकास को प्रोत्साहित करता है और बालों को मजबूती देता है। ये प्रभाव इसमें प्राकृतिक सिलिका सामग्री के कारण होता है। इसमें मौजूद सिलिका बालों को पतला होने और बालों को झड़ने से रोकता है। इसका रेगुलर सेवन करने से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और बालों की जड़ें मजबूत रहती हैं और बाल तेजी से बढ़ते हैं। एसिडिटी पेट में ज्यादा एसिड प्रोडक्शन होने की वजह से होता है। ऐसे में वंशलोचन आपकी काफी मदद कर सकता है। सुबह खाली पेट वंशलोचन का सेवन करने से एसिडिटी की समस्या को कम किया जा सकता है। साथ ही जिन लोगों को कब्ज की दिक्कत होती है उन लोगों के लिए भी वंशलोचन बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। कुछ बच्चों को मिट्टी खाने की आदत होती है और आसानी से जाती नहीं। ऐसे में इस आदत को दूर करने में वंशलोचन आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए आप वंशलोचन को पीस लें और शहद में मिलाकर इसकी गोलियां बनाकर बच्चों को दे दें। इससे बच्चों में कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी और मिट्टी खाने की उनकी आदत ही चली जाएगी। वंशलोचन महिलाओं के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। ये पीरियड्स के क्रैम्प्स को कम करने में मदद करता है। साथ ही शरीर में खून की कमी भी नहीं होने देता। जिन महिलाओं में आयरन की कमी होती है उनके लिए वंशलोचन बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। साथ ही एनीमिया के लक्षणों को कम करने में भी मदद करता है। वंशलोचन चेहरे की रंगत निखारता है और आपको गोरा होने में मदद करता है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में जो महिलाएं वंशलोचन लेती हैं उनके बच्चे गोरे होते हैं। इसके अलावा वंशलोचन खून साफ करने में भी मदद करता है, जिससे कील मुहासों से छुटकारा मिलता है और रंगत भी साफ होती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।